single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वांट टू का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वांट टू। वांट टू का यूज हम तब करते हैं जब मान लिया किसी चीज़ की हमको कोई कार्य करने की चाहत होती है। ओके, जब हम लोग कोई काम करना चाहते हैं तब हम लोग यूज करते हैं वांट टू। वांट का मतलब ही होता है चाहना। ओके, सो मान लिया कोई काम करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति या काम करना चाहता है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे वांट टू का। जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं मुंबई जाना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं, तो ये सब में आप कर सकते हैं यूज वांट टू का। ओके, तो कैसे यूज करेंगे? मान लिया मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई वांट टू गो टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, ये चीज हो गया। अब इस मान लिया ऐसा आपका सेंटेंस है आई वांट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो आपका फॉर्मूला किस बेस पे बनेगा? फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से होगा कि आई वांट टू एक्शन। ये आपका हो गया एक बेसिक सा फॉर्मूला। सिर्फ समझाने के लिए है, जो मेन फार्मूला होगा मैं आपको आगे बताते रहूंगा। ये आपका बेसिक सा फार्मूला हो गया कि आई वांट टू, उसके बाद एक्शन। तो जो भी आप एक्शन करना चाहते हो, जो भी काम आपको करना पसंद है या फिर करना चाहते हो, ओके, मान लिया कोई कहता है मुझे मैं पानी पीना चाहता हूं, ये सब चीज हो गया, तो ये आपका हो गया वांट टू करके उसके बाद आगे एक्शन आप ऐड कर देंगे। ठीक है ना? चलिए मान लिया आप इसका एक बेसिक से सबसे मेन फार्मूला फर्स्ट वाला हम बताते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से पूछते हैं कि क्या तुम पानी पीना चाहते हो, क्या तुम यह काम करना चाहते हो। जब आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन सामने से पूछ रहे हैं तो आपका फॉर्मूला बनेगा डू यू वांट टू एक्शन। एक्शन में अब जो भी आपका एक्शन, मान लिया अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो हमारा पॉजिटिव में आंसर क्या आएगा? यस आई वांट टू एक्शन, मतलब हाँ मैं यह कार्य करना चाहता हूँ। वांट टू को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आपको पहले भी बताया गया है। वांट टू को हम लोग वाना बोलेंगे और लिख भी सकते हैं। ठीक है, आई वाना एक्शन। अगर यही काम कोई काम आपको नहीं करना है, मतलब नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होगा? नो आई डू नॉट वांट टू एक्शन, डू नॉट वांट टू एक्शन। डू नॉट को आप डोंट भी पढ़ सकते हैं और इस तरह लिख भी सकते हैं। ठीक है, सो डू यू वाना एक्शन, एक बार आप रिपीट करिएगा, डू यू वाना एक्शन। अगर यस है तो क्या आप बोलेंगे? यस आई वांट टू एक्शन, या फिर आई वाना एक्शन। और नो के लिए नो आई डोंट वाना एक्शन, नो आई डोंट वाना एक्शन। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला आज का। और इस फॉर्मूले के बेस पे आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। इट इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड ओके, सो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे मान लिया आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या तुम दिल्ली जाना चाहते हो, तो उसने कहा हाँ मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। फिर आप एक अगले दोस्त से पूछते हो कि क्या तुम दिल्ली जाना चाहते हो, वो कह रहा है मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता हूं। तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में किस तरह से बनेगा कि डू यू वांट टू गो टू दिल्ली, डू यू वांट टू गो टू दिल्ली, या फिर डू यू वांट गो टू दिल्ली। तो यस पॉजिटिव में है तो यस आई वाना गो टू दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। आई वाना वांट टू को वाना गो टू दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। और नो के लिए नो आई डोंट वाना
या फिर वांट टू गो टू दिल्ली, नहीं मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता हूं। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, इसके बेस पे आपका एग्जाम्पल है। आई होप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि आप वांट को किस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आज का। अब मान लिया, एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूं इसमें फिर से एक बार, कि जैसे आपको बताया गया है कि डू का यूज और डज का यूज हम लोग किसके किसके साथ करते हैं, ठीक है। आई वी यू दे, आई वी यू दे, थर्ड पर्सन वो भी प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर नहीं प्लूरल, ओके। तो प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये हो गया, ठीक। डज का यूज आपको बताया गया ही, सी, इट, किसी का नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। डज का ये यूज, डू का यह यूज आपको पहले भी बताया गया है, ओके। तो डू का यूज यहाँ पे मान लिया क्वेश्चन अगर हम लोग आई वी यू दे इस सब चीजों से कर रहे हैं या फिर प्लूरल सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डू से करेंगे, ओके। लेकिन सेकंड फॉर्मूले में क्या है कि अगर आप क्वेश्चन करें कि क्या वह दिल्ली जाना चाहता है, क्या वह पानी पीना चाहता है, क्या वह खाना खाना चाहता है, अगर बात वह की हो रही है, थर्ड पर्सन की हो रही है, ऐसे सबकी हो रही है जहां पर हम लोग डज का यूज करते आए हैं पिछले क्लासेस में, तो आप यहां भी डज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे डज ही वांट टू एक्शन, एक्शन मतलब कोई भी कार्य आप यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। सो डज ही वांट टू एक्शन, अगर हाँ वह कार्य करना चाहता है तो क्या हो जाएगा यहां पर, यस ही, अब यहां पे हो जाएगा वांट्स टू एक्शन, ओके। क्योंकि जब भी डज से मान लिया क्वेश्चन किया जाता है तो मान लिया जो भी हम लोग का मेन वर्ब होता है वहां पर हम लोग ऐड कर देते हैं यस या ईएस, आपको पिछले क्लासेस में बताया गया है, ओके। तो यह भी एक हिसाब से हमारा एक्शन ही है, ये एक वर्ब ही है, ओके। वांट मतलब एक एक्शन ही है, तो एक्शन में यस या यस ऐड हो जाता है। तो यस ही वांट्स टू एक्शन, हाँ वह कोई एक्शन कार्य करना चाहता है। और नो के लिए नो ही डजंट वांट टू एक्शन, ओके। डज नॉट यहां पर रहेगा और डज नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, डजन, नो ही डजंट वांट टू एक्शन या फिर नो ही डजंट वांट एक्शन, ओके। तो ये होता है आपका आज का सेकंड फॉर्मूला और इस सेकंड फॉर्मूले के बेस पे आप एक एग्जांपल और बना सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, थर्ड पर्सन, उन सभी के लिए है, थर्ड पर्सन और ही सी और थर्ड नेम, ही सी नेम या फिर थर्ड पर्सन जो भी होते हैं, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे हैं वहां पे हम लोग डज का यूज करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया आपको अपने दोस्त से पूछना है कि क्या वह पार्टिसिपेट करना चाहता है, मान लिया कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई सेमिनार है, ओके। आपका दोस्त अगर वहां पे पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो आपको पूछना है कि क्या वह भी पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर क्या वह सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डज ही, क्योंकि वह की बात हो रही है, सेम इस फॉर्मूले के बेस पे एग्जांपल बनना है आपका। सो डज ही वांट टू, उसके बाद एक्शन, एक्शन क्या है, पार्टिसिपेट इन द फंक्शन या फिर पार्टिसिपेट इन द सेमिनार। सो डज ही वांट टू पार्टिसिपेट, डायरेक्ट मान लिया पार्टिसिपेट ही रखते हैं सिर्फ, तो डज ही वाना पार्टिसिपेट, बोलिए डज ही वाना पार्टिसिपेट। तो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में आंसर हो तो क्या हो जाएगा, यस ही वांट में यस या यस ऐड हो जाता है, तो क्या वांट्स, यस ही वांट्स टू एक्शन, तो यस ही वांट्स टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। और नो के लिए अगर मान लिया नो बोलना हो उसको, नो ही डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, डज नॉट है ना यहाँ पर, नो ही
डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, और डज नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डजन। ओके, सो ही डजन वांट टू, या फिर वांट टू को भी बोल सकते हैं हम लोग वाना। नो ही डजन वाना पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेकंड फॉर्मूला, इसके बेस पे और एक एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। मान लिया आपसे क्वेश्चन किया गया कि क्या तुम यह काम करना चाहते हो, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो सेमिनार में, तो आप कहते हो नहीं मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वह सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहता है। जब ऐसे टाइप के सेंटेंस हो तो किस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे, किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, बनाएंगे सेंटेंस, चलिए देखते हैं। तो मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो सेमिनार में, तो इसका फॉर्मूला बनेगा डू यू वांट टू एक्शन। ओके, वही सेम चीज, डू यू वांट एक्शन। आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करना चाहता, बट वह करना चाहता है। नो आई डोंट वांट टू एक्शन, या फिर नो आई डोंट वांट एक्शन, वांट टू एक्शन, बट वह यह काम करना चाहता है, बट ही वांट्स टू एक्शन। ये जो नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आपका जो बनता है, इसका मोटिव यही था आपको समझाना कि कैसे जो पहला फॉर्मूला है जो डू का यूज हुआ है, कैसे जो दूसरा फॉर्मूला है जो डज का यूज हुआ है, यहाँ पे हम लोग दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका डू से है, आप डू भी यहाँ पे लगा रहे हो, वांट्स है तो डज नॉट भी यहाँ पे हो सकता है ना। तो आप दोनों टाइप के सेंटेंस आप यहाँ पे मर्ज करके एक नया सेंटेंस टाइप का बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला, इट इज योर फॉर्मूला थर्ड। ओके, सो एग्जाम्पल इसके बेस पे, क्या तुम चाय पीना चाहते हो। मान लिया किसी ने कहा आपसे कि क्या तुम चाय पीना चाहते हो, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं चाय नहीं पीना चाहता, वह चाय पीना चाहता है। तो आप किस तरह से इसमें एग्जाम्पल बनाओगे, जैसे नो। मान लिया क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या तुम चाय पीना चाहते हो, सो क्वेश्चन क्या होगा, डू यू वांट टू को वाना बोल सकते हैं। सो डू यू वांट टू, और चाय पीने का क्या मीनिंग होता है, टेक टी। आपको पहले ही बताया गया कि टेक टी आप बोलेंगे जब भी चाय पीने या फिर कॉफी पीने की बात आएगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल भी है, ये इंग्लिश स्पोकन के हिसाब से भी है, एंड एक चीज ये भी है कि आप चाय आता है तुरंत आप एक गिलास ऐसे पानी की तरह नहीं पी लेते। ओके, तो टेक टी यहाँ पे लगेगा। ओके, सो डू यू वाना टेक टी, डू यू वाना टेक टी। तो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं पीना चाहता लेकिन वह पीना चाहता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, नो। इस फॉर्मूले के बेस पर ही है, आप गेस कर सकते हैं क्या चीज हो सकता है। तो नो आई डोंट वांट टू टेक टी, या फिर नो आई डोंट वांट टेक टी, बट वह चाय पीना चाहता है, ही वांट्स टू टेक टी। ओके, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप फिर से इन दो ऊपर वाले जो दो फॉर्मूला को मर्ज करके आप कैसे और नए सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। ओके, सो मान लिया आपसे पूछा गया या फिर किसी अदर से पूछा गया कि क्या वह, मान लिया इस तरह पूछा जा रहा है कि क्या वह गाड़ी चलाना चाहता है, क्या वह कार चलाना चाहता है, लेकिन आपने कहा नहीं वह कार नहीं चलाना चाहता, मैं कार चलाना चाहता हूं। तो इस तरह के जब सेंटेंस है तो किस तरह से बनेगा इसका सेंटेंस, देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है इसका। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि डज ही वांट टू एक्शन, डज ही वाना एक्शन। तो अगर हाँ तो यस, लेकिन अगर नहीं है, यहां पर बोला जा रहा है कि नहीं वह एक्शन नहीं करना चाहता लेकिन मैं करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, नो ही डजन वाना एक्शन। बताया गया था ना कि ही के साथ डज नॉट हो जाता है। नो ही डजन वाना एक्शन, वांट टू एक्शन, बट आई वाना एक्शन, लेकिन मैं करना चाहता हूं, आई वांट टू
action. It is the fourth and last formula of today's class. Okay, so it is the formula number 4th. It's the 4th formula. Okay, इसको बॉर्डर में हम लोग कर लेते हैं कवर, एंड ये बन गया फॉर्मूला, एंड इसके बेस पे एक एग्जाम्पल क्या था, मैंने पहले भी बताया आपको कि क्या था कि क्या वह कार चलाना चाहता है। मान लिया यही क्वेश्चन है आपका, तो कार चलाने का मीनिंग क्या होता है, ड्राइव द कार। राइड होता है 2 व्हीलर्स के लिए, ड्राइव हो गया 4 व्हीलर्स के लिए। ओके, तो क्या वह कार चलाना चाहता है, तो एग्जाम्पल किस तरह से बनेगा, डज ही वांट टू, कार चलाना एक्शन है हमारा, ड्राइव का लिख देंगे, तो डज ही वांट ड्राइव कार। अगर वह नहीं चलाना चाहता तो इसी तरह से कि नहीं, वह नहीं चलाना चाहता लेकिन मैं चलाना चाहता हूं, सो क्या हो जाएगा, नो सही है, ही डजन, नो ही डजन वाना ड्राइव कार, नहीं वह कार नहीं चलाना चाहता, बट आई वाना ड्राइव कार, मैं कार चलाना चाहता हूं, आई वाना ड्राइव कार। तो ये था आपका एग्जाम्पल आपके 4th फॉर्मूले का। आज मैंने आपको 4th फॉर्मूलाज बताए हैं, किसके बेस पे, वांट टू के बेस पे। सोचिए वांट टू एक सिंपल सा आपका एक्शन है, बस इसके बेस पे आपको इतने सारे फॉर्मूलाज बताए, इसलिए बताएगी कि कैसे कैसे आप इसको डिफरेंट तरीके से अभी आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो आज का लास्ट करते हुए, इसको मतलब आगे बढ़ाते हुए लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ एक्शंस के बारे में। इस एक्शंस को आप राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप इसका होमवर्क बना लीजिएगा। ओके, यहाँ सब फॉर्मूलाज के बेस पे इसको रखकर आपको वो एग्जाम्पल बनेगा, वही आपका होमवर्क होगा। ओके, सो एक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्या तुम चाय पीना चाहते हो, कॉफ़ी पीना चाहते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक कॉफ़ी, ठीक है। या फिर लर्न कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर सीखना चाहते हो, डू यू वांना लर्न कंप्यूटर। उसके बाद हो गया, क्या तुम दुबई जाना चाहते हो, डू यू वांना गो टू दुबई। क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, बिकम रिच मतलब होता है अमीर बनना। ओके, तो क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, जाहिर सी बात है आंसर तो यस ही आएगा, सभी का आएगा आंसर यस, ठीक है। कुछ लोग का नो भी आ सकता है क्योंकि वो लोग पहले से अमीर होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्शन की तरफ। ये 4th हो गया, एंड द 5th एक्शन इज क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। तो ये था आपका आज का क्लास, आपको एक्शंस बता दिए गए हैं। इसी सब एक्शंस के बेस पे आपको इन सब एक्शंस और फॉर्मूलाज के बेस पे आपको एग्जाम्पल्स बनाने, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क कॉपी में आप डेली क्रिएट करते रहेंगे। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, आने वाले कुछ क्लास में या फिर अगले ही क्लास में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप वांट टू का और तरीके से यूज कर सकते हो, पार्ट 2 में बताया जाएगा। ओके, तो उससे पहले आज का जो क्लास आपको बताया गया उसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं। आपको शो कर दिया जाएगा कि क्या क्या आज बताया गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका प्रॉपर नोट बनाइए, साथ में लास्ट में इसका होमवर्क का नोट बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। पहले आपको बताया गया वांट टू का मतलब चाहना। ओके, तो जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तब यहाँ पे वांट टू का यूज आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये कवर हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आज की क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वांट टू के बारे में तो काफी कुछ मिला होगा आपको सीखने को, और जल्दी में और भी वांट टू के बारे में और भी क्या क्या यूज हो सकता है, क्या और तरीके हैं वांट टू का यूज करने का,
तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट देकर एक और वीडियो बनाऊंगा। ओके, एक और क्लास में आपको बताया जाएगा। तो आने वाले जल्दी कुछ क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे 1 to का और भी बेहतर यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 2 आ सकता है इसके, उसके बाद पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं आगे। ओके, तो आने वाले क्लास में आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि कैसे 1 to का और बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं और भी क्या क्या तरीके हैं। टिल देन आई होप आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day I'm gonna